हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, जब हम होम डेकोर की बात करते हैं तो वो सिर्फ इस चीज़ से रिलेट नहीं करता है कि हम कोई वॉल डेकोर का शोपीस बना दें या फिर सिर्फ टेबल पर रखने का शोपीस बना दें। जबकि एज अ हाउसवाइफ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि होम डेकोर में हमारे घर को व्यवस्थित रखने की हर एक चीज़ आनी चाहिए। ऑर्गेनाइज़र्स होने चाहिए, अच्छे अच्छे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए जिनसे कि घर वेल अरेंज रहे। टाइम मैनेजमेंट भी होम मैनेजमेंट का और होम डेकोर का ही एक हिस्सा हो सकता है। तो आज के मेरे वीडियो में मैं कुछ ऑर्गेनाइज़र्स लेकर आई हूँ जिन्हें आप चाहें तो किचन में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो शोपीस के रूप में रख सकते हैं और आप चाहें तो उनको जैसे ज्वेलरी स्टैंड वगैरह है, ऐसा किसी भी तरह से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे घर में ये बहुत सारे कॉटन के थ्रेड्स पड़े थे और ये रखे रखे बहुत पुराने हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो देखिए, एक थर्माकोल की प्लेट ले ली है मैंने और उस पर हम इन्हें रैप कर देंगे और धीरे 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 हमें इस पूरी प्लेट को कवर कर लेना है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा हॉट ग्लू लगाते जाएंगे और इन्हें रैप करते जाएंगे। ये काफ़ी सारे पीसेस में थे और कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल पीले पड़ चुके थे, तो मैंने सोचा कि इनको यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो ये ख़राब हो ही जाएंगे। जब पीछे का कंप्लीट हो जाए तो उसी तरह से हमें सर्कल बनाते बनाते आगे भी इन्हें कंप्लीट कर लेना है और पूरी प्लेट को कवर कर देना है। और साथ ही मैंने दो छोटे छोटे कटोरियाँ थी मेरी थर्माकोल की, उनको भी मैंने इसमें यूज़ किया था और उन्हें भी कवर कर लिया था। देखिए, मैं जो भी क्राफ्ट बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कुछ नया करूँ और कुछ इजी करूँ और ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ जो अक्सर हम लोगों के पास होती हैं। अब जब मैं कटोरियाँ कवर कर रही थी तो मेरे थ्रेड ख़त्म हो गए, तो आगे तो हो गया कंप्लीट। अब पीछे मुझे जूट की रोप लगानी पड़ी, तो मैंने उन्हें पीछे की तरफ से जूट की रोप से कवर कर दिया। अब हमें इन सब को चिपका लेना है, तो उसके लिए भी मैंने हॉट ग्लू यूज़ की है। वैसे ये फेविकॉल से भी चिपक सकते हैं, पर फेविकॉल से चिपकाकर हमें थोड़ी देर उसको रखना होगा, उसे हिलाना नहीं है ताकि वो अच्छे से उस पर चिपक जाए। उसके बाद थोड़ी सी जूट की रोप लेनी है और इनके कॉर्नर्स पर 2 से 3 बार उसको रोल कर देना है पूरा, ताकि वो अच्छे से अटैच हो जाएं आपस में। क्योंकि जो कटोरियाँ हैं अदरवाइज़ वो अलग हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी, पर हम जब ये जूट की रस्सी से उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो वो अच्छे से जुड़ी रहेंगी। अब जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कई बार अपना इसको बार बार पॉज करके उठना पड़ता है, कभी कुछ, तो आपको लगता होगा कि थोड़ा हौच पौच सा हो रहा है, पर क्या है कि मुझे वीडियोस बनाना भी अच्छा लगता है। एक तरह से ये मेरा पैशन है कि मैं क्राफ्ट से जुड़ी रहूं। तो कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते कुछ नया आपके सामने लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और मेरे वीडियोस को देखें। अब देखिए, आप चाहें तो कलर का यूज़ कर सकते हैं, और जब मैं कलर कर रही थी तो मुझे लगा कि रोप पे कलर करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने स्प्रे पेंट कर दिया था रेड, और उसके बाद में जो जो जगह रह गई थी वहाँ पर मैंने वापस से कलर से कर दिया था। उसी तरह जब मैंने कटोरियों को कलर किया तो छोटे ब्रश से कलर करने में दिक्कत थी, तो मैंने बड़ा ब्रश यूज़ किया पेंट वाला, तब वो थोड़ा जल्दी हो गया, हालांकि कलर काफ़ी लग जाता है। तो देखिए, एक तरह से ये वॉल हैंगिंग की तरह तो बिल्कुल बनकर तैयार है। पीछे आप इस पर रोप लगा दें और इसे टांग दें, और अगर आप टेबल पे रखना चाहें तो आप इसे टेबल पे भी रख सकते हैं। अब कोई पुरानी अगर आपके पास माला पड़ी हो या कोई चेन वगैरह भी होती हैं जो रखे रखे पुरानी हो जाती हैं, आप उन्हें यूज़ करके इसका बॉर्डर बना सकते हैं, उससे एक बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा। तो ये मिकी माउस जैसी ट्रे बनकर तैयार हो गई है, और इसमें हम जैसे जो चीज़ें हमें रोज़ रोज़ जल्दीबाजी में चाहिए होती हैं, ऐसी ज्वेलरीज़ या पिन वगैरह या वॉच ऐसे या ब्रेसलेट, जो भी हम लोग डेली यूज़ करते हैं वो चीज़ें बड़े आराम से हम इसमें रख सकते हैं। या बच्चों के इरेज़र, शार्पनर, पेंसिल भी हम तीनों पार्ट्स में अलग अलग करके रख सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े तो बहुत ही आसानी से हमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए। तो देखिए, ये फर्स्ट मेरा ऑर्गेनाइज़र बन गया है।
अब इसके बाद जो दूसरा है उसमें मैंने पाइप यूज़ किया है। ये पाइप भी काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा था, थोड़ा बेंड भी है, पर मैंने कहा इसी को यूज़ करते हैं। इस तरह से 2 टुकड़े ये अलग पाइप के थे और ये एक पुराना सा ढक्कन है जो मैंने बटन क्राफ्ट बनाया था। हालांकि वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसका वीडियो नहीं डाला, तो मैंने सोचा इसी ढक्कन को वापस से यूज़ कर लेते हैं। तो पहले तो हम इस पर हॉट ग्लू से इन पाइप्स को अटैच कर देंगे और उसके बाद जब ये अटैच हो जाएंगी तो हम कलर कर लेंगे। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मेरा चैनल ग्रो कर जाए तो उसके बाद में हम और ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। कुकिंग के शोज़ भी लाऊंगी मैं, और भी अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स लेके आऊँगी, कुछ हैक्स भी लाऊंगी और कुछ अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें भी आपको शेयर करूँगी। तो अगर मेरा स्ट्रगल और मेरी जर्नी से कुछ लोग भी मोटिवेट होते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और मुझे खुशी होगी कि मैं अपने जैसे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हों उनके लिए एक आधार दे सकूं, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकूं। अब देखिए ये मैंने ढक्कन लगा दिए पाइप्स पे। एक ढक्कन कम था तो मैंने बॉटल का ले लिया था। ये मेरे बच्चों का एक हेलीकॉप्टर था, उसका पंख मैंने रख लिया था। हेलीकॉप्टर तो टूट गया था तो मैंने बीच में इसे ही लगा दिया और इसे बहुत आसानी से हम उठा सकते हैं और कहीं भी रख सकते हैं। अब इन्हें कलर करने के बाद आप चाहें तो ब्रेसलेट, माला, चूड़ी कुछ भी डालें, और या फिर किचन में रखना है तो ग्लासेस, कटोरी वगैरह आप इस पर आराम से टांग सकते हैं। तो चाहें तो आप इसे किचन में रख लीजिए और या फिर अपनी एक्सेसरीज़ हो वहाँ रख लीजिए। और ये तीसरा जो क्राफ्ट है ये सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन बेसिस पे बनाया है। हालांकि मैं इससे इतनी ज़्यादा संतुष्ट नहीं थी, पर कहते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट, ऑल्सो नोबडी इज़ टोटली लॉस। तो सीखते सीखते ही इंसान परफेक्ट बनता है और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से ही कुछ करें, अपने हाथों से करेंगे तो कमियों का भी पता चलेगा और हम उन कमियों को दूर करके आगे भी बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जो ट्यूबलाइट का कवर होता है उसको कट कर लिया था और मैंने सोचा ट्यूबलाइट रिलेट करती है रोशनी से, तो कुछ आँखों से ही जुड़ी हुई चीज़ बनाई जाए। तो इस तरह से 2 पीस आपस में जोड़ लिए जो सेम लेंथ के थे और 2 पीस मैंने अलग से जोड़ लिए। तो ये 4 पीस मेरे अटैच हो गए और बीच वाला जो पार्ट है हल्का सा मैंने बेंड करते हुए जोड़ा है। अब यहाँ पर मुझे एक कट लगा लेना है और उसके बाद में ये बीच में खड़ा करेंगे हम। इसी तरह इसके साइड्स में भी कट लगा लेंगे और उसके बाद हम इसे हॉट ग्लू से ही अटैच कर देंगे और जो छोटे वाले पार्ट्स हैं वो भी हमें साइड में अटैच कर लेने हैं। तो इस तरह के मैंने 3 पीस अटैच कर लिए थे और अटैच करने के बाद में ये जब खड़ा हो जाएगा तो उसके बाद आप चाहें तो इसे किसी ब्राउन पेपर से कवर कर दीजिए या फिर आप कलर कर दीजिए। और इसका नीचे का बेस थोड़ा मजबूत बनाना था तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का एक पीस एक्स्ट्रा में इसके नीचे अटैच कर दिया, जिससे कि ये थोड़ा सा मजबूत हो गया। अब देखिए थोड़ा सा लंबा लग रहा था तो मैंने बीच में से कट कर लिया है। आप चाहें तो नीचे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एक ही रहने दीजिए। और देखिए ब्राउन पेपर लगाएं या कलर लगाएं, मेरे पास टाइम कम था, मैंने कलर कर दिया उसे फटाफट। और उसके बाद में हम इस पर जैसे ग्लासेस वगैरह हैं उनको हम हैंग कर सकते हैं। तो ये सनग्लास होल्डर बन जाएगा, इधर उधर फेंकेंगे नहीं, हमारे सनग्लासेस आराम से रख दीजिए। और उसके बाद जो चौथा क्राफ्ट है उसमें मैंने कार्डबोर्ड के एक पीस पर एक डक की शेप बना ली है, डक या स्वान जो भी आप कह सकते हैं, और उसके बाद उसे कट कर लिया था। तो अब कट करने के बाद इसके काफ़ी सारे मैंने पीसेस बनाए और 6 पीस बनाए और मैंने सोचा कि इनको मास्किंग टेप से भी कवर नहीं करते हैं, इस बार हम न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। तो न्यूज़पेपर से कवर किया और उसके बाद वॉल पुट्टी और पानी मिलाकर इसको पूरे को पेस्ट बना लिया और एक एक जो हमारी डक है उस पर हमने लगा दिया। तो पहले हमें एक साइड लगाना है, वो सूख जाए तब हमें दूसरी साइड लगाना है। जब हम इन कार्डबोर्ड के पीसेस को कवर करते हैं तो मेन पर्पस होता है कि उसके कॉर्नर्स खुले नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि टिश्यू पेपर वगैरह लगाएं, हम सिंपल पेपर से भी कवर कर सकते हैं। एक मैंने फॉइल पेपर का रोल ले लिया था, उसको आधा कट करके उस पर भी वॉल पुट्टी लगा ली। अब सैंड पेपर से इसे रब कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और सबको मैंने इसी तरह से स्मूथ कर लिया है। और उसके बाद में हमें इन्हें ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए अगर मैं पहले ज्वाइन कर लेती ना, तो जिस तरह मैंने पाइप वगैरह में कलर किए थे उसमें मुझे बड़ी दिक्कत आई थी, तो मैंने सोचा पहले इन्हें मैं कलर कर लेती हूँ। तो जैसे वॉल पर पेंट करने वाला जो कलर है वो बचा हुआ था, उसी से मैंने कलर कर दिया और कुछ वॉल पुट्टी के फ्लावर्स बनाए थे उनको भी पिंक कलर कर दिया। अब एक पुराना सा मैंने ढक्कन लिया है और उसके बाद उस पर थर्माकोल के कुछ मेरे पास पीसेस थे, उनको मैंने सर्कल शेप में कट कर लिया।
और ये पीसेस क्या है, पंखा था उसमें आए थे, तो मैंने उनको ही काट लिया और एक ऊपर वाले पीस पर मैंने थोड़े से होल्स कर लिए हैं और फेविकॉल लगा दिया और उससे बहुत ही ईजीली अटैच हो गया। थोड़ी देर के लिए इसको दबा कर रख देंगे। उसके बाद वॉल पुट्टी, फेविकॉल, पानी और अगर आप चाहें तो कलर मिला करके एक पेस्ट बना लें और इसको पूरे को कवर कर दें। और उसके बाद जो ये होल्स हैं, उन होल्स में जो हमारी डक है वो बहुत ही जल्दी आराम से खड़ी हो जाएंगी और सूखने के बाद बहुत अच्छे से अटैच हो जाती हैं वो। तो सारे जो पीसेस हैं, अब देखिए ऊपर वाला जो है ये बीच वाला, इसमें मैंने एक जो डंडा था उसके ऊपर स्वान लगाया है और बाकी सारे ये फूल वगैरह लगा दिए मैंने। और उसके बाद में वॉल पुट्टी लगाते जाएंगे और हमारी डक्स जो है उनको अटैच करते जाएंगे। और आप चाहें तो कलर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने सोचा कि डक्स को ये रेड कलर कर देते हैं, जहाँ जहाँ मेरा हाथ लगने से वो पिंक हो गई है। फिर मैंने सोचा कि पूरा एक ही कलर में बनाते हैं, तो पूरे को मैंने एक ही कलर कर दिया और उसके बाद गोल्डन कलर से थोड़ा थोड़ा मैंने उसे हाईलाइट कर दिया था। कुछ ब्रश की हेल्प से और कुछ स्पंज से मैंने उसको पूरे को हाईलाइट कर दिया था। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा और इजीली सा तैयार हो गया हमारा ये क्राफ्ट। इस पर भी आप ग्लासेस रख सकते हैं और आप चाहें तो ज्वेलरी रख सकते हैं। और ये देखिए ये चारों का है फाइनल लुक। और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा इसमें सामान रख के भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये अलग ही रखे रहेंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स हम सभी को बना के अपने घर में रखने चाहिए और इससे हमारा सामान बिल्कुल सजा संवरा रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और अच्छे वीडियोस के साथ मैं बहुत ही जल्दी आपसे फिर मिलूँगी। टिल देन स्टे क्राफ्टी।